6 बंदे 5 बंदे बैठ के कार में आएंगे, ठीक है, अपनी छाड़े, सही है। ये मसरूफ़ है यहाँ पे गंदे काम के अंदर, तो शर्म नहीं आती? आप हंस रहे हैं अपनी इस बेगैरती के बाद भी। शहर कराची, जितना बड़ा शहर मसाइल भी उतने ही पेचीदा और हर किस्म के जराइम की आमाजगाह भी बना हुआ है। छोटे इलाके हों या डिफेंस जैसे पॉश इलाके, जिनसी कारोबार में मुलव्विस अफराद हर जगह बसेरा किए बैठे हैं। मसाज पार्लर के नाम पर फहाशी के अड्डे चल रहे हैं। ऐसे ही एक पार्लर में होने वाले काले धंधे का पर्दा हम पहले भी फाश कर चुके हैं, लेकिन क्या कहिए कि इस बीमारी ने हमारे मुआशरे को ऐसा लपेट में लिया है कि दिन ब दिन ऐसे फहाशी के अड्डों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। हमारे इतराफ़ में हमें हर किस्म का जुर्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ अरसे से मसाज पार्लर्स और उनकी आड़ में फहाश पेशा अफराद अपना कारोबार हर छोटे और बड़े इलाके में जमा चुके हैं। यकीनन ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इन मसाज पार्लर्स में गुनाह करने वाले मर्द व ख़वातीन हम अवाम में से ही एक हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम को जिस मसाज पार्लर के बारे में ये खुफिया इत्तला मिली कि वहाँ मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी के लिए ख़वातीन भी मैसर हैं, यानी पार्लर की सूरत में फहाशी का अड्डा खोला गया है। ये पार्लर डिफेंस जैसे पॉश इलाके में खड्डा मार्केट के करीब मौजूद था। हमेशा की तरह इस बार भी खबर की तस्दीक के लिए कि क्या वाकई इस पार्लर में ऐसा गैर कानूनी और गैर इखलाकी काला धंधा किया जा रहा है, खुफिया ऑपरेशन की टीम के प्रोड्यूसर और दीगर मेंबर ने इतराफ के इलाके और पार्लर की रैकी और खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल की। खुफिया ऑपरेशन की टीम मसाज पार्लर पहुंची। अंदर क्या मनाजिर देखने में आए, फहाशी के इस घरावने फेल की किस तरह की जा रही थी डीलिंग, बैठने का इंतजाम भी खूब किया गया था और आने वाले ग्राहकों के लिए बाकायदा ऑप्शंस भी मौजूद थे, वैसे ही जैसे किसी फहाशी के अड्डे में किया जाता है। डिफेंस में खड्डा मार्केट के पास वाक़े इस मसाज पार्लर के अंदर क्या मनाजिर देखने में आए, क्या गुफ्तगू हुई, नाजरीन आप खुद ही देख लीजिए। हमारा एक बंदा आ रहा है पैसे लेकर। फर्स्ट बंद देते हैं। कमल जी बबली। खुफिया कैमरे में अक्स बंद किए गए इन तमाम मनाजिर को लेकर हम पहुंचे एसपी क्लिफ्टन मोहम्मद नदीम खोखर के पास, जिन्होंने तमाम सबूत देखने के बाद इस बात की यकीन दहानी कराई कि खुफिया ऑपरेशन की टीम को इस मसाज पार्लर पर ऑपरेशन करने की इजाजत भी दी जाएगी और साथ में पुलिस की नफरी भी फराहम की जाएगी, ताकि डिफेंस जैसे पॉश इलाके में होने वाले जिस्म फरोशी के इस घरावने कारोबार के सरगना को सलाखों के पीछे डाला जा सके। एसपी की हिदायत के मुताबिक हमने राब्ता किया मुताल्लिका थाने के एसएचओ से, लेकिन एसएसपी साउथ नासिर आफ्ताब की तरफ से तो हवा का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया। मैं दोबारा आ चुका हूँ एसपी ऑफिस। बताता चलूँ आपको, कल मैं यहाँ पे आया था, इनको मैंने तमाम सबूत एसपी साहब को मैंने फराहम कर दिए थे, नदीम नाम है उनका, जो हमने हासिल किए थे उस फहाशी के अड्डे नुमा मसाज पार्लर से। और बस अभी हमने इनसे ये जानना है कि कब पेशरफ्त करनी है, हमने कब ऑपरेशन करना है, आइए पता करते हैं। अब मैं एसपी, मैंने तो वारंट नहीं ना लेना,
दिस इज़ द लोकल SHO's रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको मैंने इसलिए आज आपको मैंने मैसेज किया था। SHO जो कहते हैं वारंट है, उसमें क्या है बगैर वारंट के, लेकिन ये आपको फिर फेस करना पड़ेगा हमारे साथ। अगर वारंट के बगैर कोई वो पिटीशन में चले गए तो इट्स ऑन योर इंस्टेंस। हो सकता है उस वक्त वो काम उधर ना चल रहा हो, मिसाल के तौर पर हमारे बंदे जाएंगे वहाँ पे अंदर, पहले चलो चले जाओ, वो चीज़ हो रही होगी फिर हम रेड करेंगे। चलो मैं ज़बार से कह रहा हूँ उसके पास जाओ, आप SHO के पास अभी जाएँ, एड्रेस उससे ना बताएं, टाइमिंग उसके साथ सेट कर लें। मैं उसको यही कह रहा हूँ कि आप एड्रेस ना पूछना, टाइमिंग्स आपकी हैं जब आप उसे कहेंगे। ही इज़ एट योर डिस्पोजल। SHO दुरक्षा पुलिस स्टेशन ने मसाज पौरनुमा फहाशी के अड्डे पर ऑपरेशन की यकीन दहानी करवाई, लेकिन उनके मुताबिक SSP साउथ नासिर आफ्ताब की हिदायत पर उन्हें कार्रवाई के लिए सर्च वारंट अदालत से हासिल करना था, और यूं सुई आकर अटक गई सर्च वारंट पर, और पुलिस की जानिब से खुफिया ऑपरेशन की टीम को रोक दिया गया कि जब तक सर्च वारंट नहीं मिल जाते हमारे लिए इस मसाज पौरनुमा फहाशी के अड्डे पर छापा मारना मुमकिन नहीं। खुफिया ऑपरेशन की टीम को मामला उलझता जरूर दिखाई दिया, लेकिन टीम ने पहले कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया था, तो इस बार भी कानून के इन रखवालों पर ही भरोसा करना बेहतर जाना। क्या हुआ मसला मिल गई नहीं सुबह मिल जाएगी। आज गया हुआ था मैं करीबन ये समझने कि 4 बजे तक मैं उधर। हमारे पास शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे धंधे चलाने वालों की खबरें मौजूद थी। टीम में सर्च वारंट के आने तक इंतजार तो करना ही था। इसी दौरान एक और मुकाम पर मौजूद एक फहाशी के अड्डे की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन की टीम ने रुख किया कराची के एक निहायत गुंजान आबाद इलाके का। हम मौजूद हैं आयशा मंजिल पे। जैसा आपको बताया हमने कि यहाँ पे फहाशी का अड्डा चल रहा है। हमारी पूरी तैयारी जो करनी चाहिए थी हमने की हुई है। उसके अलावा माइक लगा के हमारे 3 बंदे जो हैं वो जा रहे हैं उस अड्डे पे। उस अड्डे को जो चलाने वाला शख्स है वो इनको लेने के लिए आ रहा है। 4 बजे का टाइम फिक्स किया है। हमें सबूत हासिल करने पड़ते हैं क्योंकि पुलिस जो है आजकल बहुत ज़्यादा सबूत मांगने लगी है, उसके अलावा वो काम नहीं कर रहे। गुंजान आबाद इलाका आयशा मंजिल के एक फ्लैट में क्या कुछ हो रहा था, जानिए एक ब्रेक के बाद। 5 बंदे बैठ के कार में आएंगे। ठीक है, आप लोग छाड़े। सही है, सही है। शहर कराची के बिल्कुल वस्त में वाक़े ये इलाका निहायत गुंजान आबाद है। फ्लैट्स, कमर्शियल एरिया, दुकानें, मार्केट्स सब कुछ मौजूद है, और शहर के दूसरे इलाकों तक जाने के लिए निहायत अहम शाहराहें भी यहाँ जुड़ती हैं। खुफिया खबर के मुताबिक हमारी टीम मुतालिका मुकाम पर पहुंची तो ये अड्डा बज़ाहिर तो डिफेंस वाले मसाज पार्लर की तरह नहीं दिखाई दिया, और अतराफ में जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल लगी। सब लोग अपनी धुन में मगन थे, जैसे इस मुकाम पर ऐसा कोई घनावना कारोबार चल ही नहीं रहा। सबूत को अक्स बंद करने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम खुफिया कैमरे के साथ अंदर दाखिल हुई। लाइट होगी भाई, कहीं अगर आप लेके जा रहे हो तो आपकी होगी 7:30 में लाइट। 3 बंदे होंगे, 6 शॉट होंगे। 5 मिनट ऐसे है ना, मैं आपको बताऊँ, वहाँ से लेंगे वो 6,500 रुपये, 1,000 रुपये में लेना है। लड़की खुद उठानी होगी हमें। 7 बंदे, 6 बंदे, 5 बंदे बैठ के कार में आएंगे जहाँ से आपको उठाया मैंने। ठीक है, अपनी छाड़े। सही है, सही है। क्या प्रोफेशनल डीलिंग की जा रही थी? वाह! जैसे दुकानदार अपनी अशिया की फरोख्त के लिए वैरायटी के गुण गाता है और अपनी हर शय की तारीफों के पुल बांध देता है, यहाँ भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने में आए। फर्क ये था कि यहाँ पर कीमत लगाई जा रही थी लड़कियों की। 3 बंदे आ रहे हो, VIP है, वो लोग दूंगा। बस बेफिक्र हो जाए यार आप। 1500 रुपये नहीं, मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। VIP होगी अगर
इस अड्डे को चलाने वाले शख्स का नाम था शमीम। कितनी होशियारी से ये शख्स धंधा चला रहा है, इसके तरीकाकार को देखकर अंदाजा हो गया कि यहाँ ऑपरेशन के लिए हमें भी इतनी ही होशियारी और हाजिर दिमागी की जरूरत होगी। आयशा मंजिल के करीब मौजूद इस अड्डे पर सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए लड़कियां ही मौजूद नहीं थी, बल्कि दीगर जराइम की बू भी खुफिया ऑपरेशन की टीम महसूस कर रही थी। इसीलिए टीम ने मुतफ़िक़ा फैसला ये किया कि डिफेंस के पॉलर पर ऑपरेशन के लिए जब तक सर्च वारंट आएगा, इस दौरान इस मुकाम पर पुलिस की निगरानी में ऑपरेशन कर लिया जाए। हमारा राब्ता हुआ एसएसपी सेंट्रल आमिर फारूकी से, जिन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया और ये भी बता दिया गया कि गुंजान आबाद इलाके के बीचों बीच वाक़े इस मुकाम पर सिर्फ फहाशी का खेल ही नहीं खेला जा रहा, बल्कि यहाँ से चलाया जाता है जुआ और शराब भी आम मिलती है। एसएसपी आमिर फारूकी ने खुफिया ऑपरेशन की टीम पर मुकम्मल भरोसा करते हुए हमें जौहराबाद थाने भेज दिया, जहाँ हमको मुताल्लिका एसएचओ से मिलना था। एसएचओ मोहम्मद राशिद अशरफ से मुलाकात के बाद हमारे साथ नफरी भेजी गई। इस बार भी हमें बहुत मोहतात रहना था, क्योंकि फहाशी का ये अड्डा रिहायशी इलाके में ही खोला गया था, तो यकीनन धंधा चलाने वालों को हल्की सी भी भिनक पड़ती तो मछली कांटे से निकल सकती थी। नाज़रीन, हमारे साथ लाइनअप किया है आशिक हुसैन साहब को, सब इंस्पेक्टर हैं इस थाने के, पहले भी हमारे साथ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, तो सर तैयारी पूरी है आपकी, मुकम्मल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हमारा काम है जुर्म की निशानदेही करना, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और प्रोवाइड करना पुलिस को। आगे कानून जाने, पुलिस जाने और मुजरिम जाने, हमारा काम हम पूरा कर चुके हैं। आगे भी आपके साथ आपको दिखाएंगे इस कार्रवाई के अंदर क्या क्या मज़ीद इंकशाफात होंगे। पूरी कार्रवाई आपके सामने है, बस होने जा रहा है खुफिया ऑपरेशन। ब्रीफिंग के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हुई उसी मुकाम की जानिब। तरीक़ाकार ये तय पाया कि टीम के 2 मेंबर जो पहले ही वहाँ ये वादा करके आ चुके थे कि हम थोड़ी ही देर में आ रहे हैं, आप लड़कियां तैयार रखें। खुफिया ऑपरेशन की टीम के उन मेंबर्स को अंदर भेजा गया ताकि अंदर जब तमाम मामलात खुलकर सामने आ जाएं तो वो हमें इशारा दे सकें। और जब पुलिस की नफरी और खुफिया ऑपरेशन की टीम वहाँ जैसे ही पहुँचे तो अंदर से दरवाज़ा खोलना भी उन्हीं टीम मेंबर्स के लिए एक टास्क। ग्रीन सिग्नल देंगे कि हाँ सब मौजूद हैं, तैयारी पूरी है, तब हम पीछे से अचानक जो है ऑपरेशन करेंगे ताकि उनको भागने का मौका ना मिले और कोई छुपाने का या झूठ बोलने का मौका ना मिले। हमारे टीम मेंबर अंदर पहुंचे। बाहर नफरी और खुफिया ऑपरेशन की टीम अपनी पोजीशन संभाले हुई थी और इशारे के इंतजार में थी। हम एक बार फिर नाजरीन को आगाह करें कि जिस्म फरोशी और दीगर गैर अखलाकी कारोबार के लिए जिस जगह ये अड्डा मौजूद था वो आयशा मंजिल के करीब गुंजान आबाद इलाका है। हमें जैसे ही टीम मेंबर्स की जानिब से इशारा मिला, खुफिया ऑपरेशन की टीम और पुलिस ने अड्डे पर धावा बोल दिया। नाज़रीन, हमें गो थ्रू मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है हमारे साथियों से जो उस फ्लैट में जो फाशीनुमा अड्डा चल रहा है वहाँ पे उसके अंदर जा चुके हैं पहले हमसे। उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, आप आ जाएं। बस हम जा रहे हैं, आपको बता दूँ यही सीधे हाथ पे फ्लैट्स हैं, इन्हीं के साथ ही वो फाशी का अड्डा है एक फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये बिल्डिंग है नाज़रीन, इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फाशी का अड्डा चल रहा है। ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, यहीं उतरना मुनासिब है हमारा। नाज़रीन, ये बिल्डिंग है आयशा मंजिल के मेन रोड के बिल्कुल ही पास ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे अड्डा चल रहा है। हमारे साथी अंदर, उन्होंने गो थ्रू दे दिया हमें और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो है अड्डा चल रहा है फाशी का। आइए, जिस्म फरोश लड़कियाँ, शराब और जुआ, उस अड्डे पे और क्या कुछ हो रहा था नाज़रीन देखिए एक ब्रेक के बाद। एक कमरे में एक कमरे में ये देखें, ये मसरूफ़ है यहाँ पे गंदे काम के अंदर, ये मसरूफ़ है इधर। इनको एक कमरे में लें, इनको एक जगह पे लें।
नाज़रीन, ये बिल्डिंग है आयशा मंजिल के मेन रोड के बिल्कुल ही पास ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे अड्डा चल रहा है। हमारे साथी अंदर उन्होंने गो थ्रू दे दिया हमें और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो है अड्डा चल रहा है फाशी का। आइए ये है वो अड्डा, ये है वो जगह जहाँ पे ये अड्डा चल रहा है। ये ख़वातीन हैं, यहाँ पे कुछ हजरात बैठे हुए हैं पहले से जो मौजूद हैं यहाँ पे, इधर इधर। और ये यहाँ पे चल रहा है फाशी का अड्डा। टीवी बंद करें, सबको एक कमरे में लें, एक कमरे में। ये देखें, ये मसरूफ़ है यहाँ पे गंदे काम के अंदर, ये मसरूफ़ है। इनको एक कमरे में लें, इनको एक जगह पे लें। फाशी के इस अड्डे में दाखिल होते हुए जो मनासिर हमने देखे वो बयान करना भी हमारे लिए किसी तौर मुमकिन नहीं है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे एक फ्लैट के अंदर अड्डा चल रहा है पूरा फाहशी का। रंगे हाथों हमने पकड़ा है यहाँ पे। वैसे भी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद थे। यहाँ मुख्तलिफ लोग यहाँ पे लोग यहाँ पे चल रहे हैं, लोग भी हैं, लड़कियाँ भी हमने देखी हैं वहाँ पे। पुलिस की नफरी इस अड्डे के दाखिली दरवाजे पर पहरा डाल दिया ताकि कोई भी शख्स फरार न हो सके। यहाँ पे ये मौजूद है, सब इधर लेकर इधर आए सब। ये हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया नाज़रीन। एक फ्लैट के अंदर आयशा मंजिल के रोड के बिल्कुल अकब के अंदर एक फ्लैट है, इसके अंदर फाशी का अड्डा चल रहा था। 2 से 3 लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थी, उस काम के अंदर मशगूल थी। रंगे हाथों हमने पकड़ा। यहाँ पे लोग भी यहाँ पे मौजूद थे काफ़ी। तमाम मुल्ज़िमान अपने चेहरे छुपा रहे थे, लेकिन शमीम नामी इस अड्डे का मालिक आज भी शराब के नशे में धुत अपना मकरूह चेहरा लिए ढिठाई से अपनी जगह पर मौजूद था। कौन मालिक कौन है इस घर का? आप हैं। तो क्या नाम है? शमीम। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब आए हुए थे मेहमान, सारे मेहमान आए हुए थे। मेहमान आए हुए थे। और ये पड़ोस में दूसरे कमरे में क्या हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ, उनका दोस्त लेके आया हुआ है ना। दोस्त लेके आया हुआ था? नहीं, दोस्त लेके आया हुआ। आपको शर्म नहीं आती? आप हंस रहे हैं अपनी इस बेगैरती के बाद भी। आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेहमान आए हुए हैं? 2-3 मेहमान है। सच बताओ उनको। वो बच्ची जो आई हुई है ना, वो तो मेहमान है वो ना। अबाज जो है। बाकी कौन है? बाकी ये मेरी वाइफ है। और बाकी कौन? एक वो आई है। वो कौन आई? प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के लिए? कौन से प्रोग्राम के लिए? वो मिलने आई है ना। प्रोग्राम के लिए, मतलब प्रोग्राम नाम दिया इन्होंने इस चीज़ को। तो ये कब से चला रहे हैं? कब से चल रहा है यहाँ पे? जी, कब से चला रहे हैं आप? 1.5 महीना 2 महीना हो रहा है बस। हाँ, कभी कभार ही, रोज का नहीं है। कभी कभार ही? क्यों करते हैं? बस थोड़ी बहुत आ जाता है पैसे। कभी कभार? आप तो कंटिन्यू नहीं करते? कंटिन्यू वादा नहीं है। एक जुर्म करते हैं कंटिन्यू नहीं करते। कल हमारे साथी यहाँ से होके गए, आज फिर वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें आया हुआ। कंटिन्यू नहीं करते तो कंटिन्यू किसे कहती है ना? आप यहाँ पे इनकी मिसेज हैं? अभी आई हूँ। आप बेगम है इनकी? मैं अभी आई हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मिसेज हूँ। आपसे नहीं पूछ रहा कब आई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप इनकी बेगम है? हाँ, मैं भी बहुत बता गई थी, वहीं से आई। तो ये आप इनकी बेगम है? मूवी नहीं बनाया, मैं आपको जवाब देती। आप इनकी बेगम है जी। तो ये क्या करवा रही हैं आप यहाँ पे? बस गलत काम है जो। वजह? अगले चंद लम्हों में खुफिया ऑपरेशन की टीम की नजर तमाम कमरों में गई तो सब ने एक और चीज नोट की, और वो ये कि ग्राहकों के लिए माहौल निहायत खुशगवार बनाया गया था। बड़ी स्क्रीन की LCDs, बड़े बड़े स्पीकर, गर्ज ये कि ग्राहकों को हर लिहाज से पुरतायुश माहौल फराहम किया गया था। पूरा फ्लैट है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं एक कमरा ये है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? क्या मिल रहा है दिखाओ नाजरीन। ये तमाम यहाँ पे हमें जो इस्तेमाल चीज़ें हो रही हैं, ये देखें नाजरीन। यहाँ पे सिर्फ हाशी का अड्डा ही नहीं है बल्कि यहाँ जुआ भी चल रहा है। शराब भी यहाँ से मिली है, और ये देखें ये हर लड़की के पास, और ये इस घर में भरे हुए हैं। ये इस दौरान अड्डे का मुकम्मल दौरा किया गया तो खुफिया ऑपरेशन की टीम पर यह इंकिशाफ हुआ कि यहाँ सिर्फ जिस्म फरोशी का कारोबार ही नहीं चमक रहा, बल्कि कमरों में फैले हुए ताश के पत्ते, खाली और भरी हुई शराब की बोतलें, और फिर
जुआरी भी रंगे हाथों पकड़े गए। कभी किसी ने आप पे रेड नहीं किया? कभी नहीं नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये यहाँ पे जो लड़के आते हैं नौजवान, आपका बेटा कितनी उम्र का है? मेरा बेटा जो है 19 साल का है। 19 साल का लड़का है आपका। ये नाज़रीन सिर्फ मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे तमाम वो चीज़ें मुहैया हैं जो एक मंशियात भी, फांसी का अड्डा भी यहाँ पे चल रहा है। आपने बेटा बताया आपने 19 साल का है। 19 साल। तो वो ये देखता है सब, उसको पता नहीं, वो रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चला रहा है वो। तो अगर उसको कभी ये काम करने देंगे आप? नहीं। कल एक लड़का यहाँ पे आया था, उसकी उम्र 18 से 19 साल थी, उसको आप दावत दे रहे थे इस काम की। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। शक्ल देखूंगा तो बताऊंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हो सकता है। तो आपके खुद जवान बच्चे हैं और आप ये क्या करवा रहे हैं अपने घर के अंदर? और गलती है, गलती है, मान लीजिए जिंदगी में कभी नहीं किया। अगर आप गैर शादीशुदा होते, आप बीवी बच्चों वाले ना होते, आप और आपकी बेगम मिल के अपनी आंखों के सामने ये गलत काम करवा रहे हैं। बिल्कुल गलत। इस हद तक गिर गए? बिल्कुल। इतनी परेशानी हो गई थी, खाने को घर में पैसे नहीं था। इस हद ऐसे खाएंगे? ऐसे खाने का फायदा कोई नजर आ रहा है आपको? रास्ता नजर आया, हमने बोला चलो। इस फ्लैट के नाज़रीन ऑनर भी हैं, इस जगह को चलाने वाले भी हैं, इस फांसी गड्ढे को चलाने वाले भी हैं। इनसे रब्ता होता रहा है। इन्होंने ही ये 1000 रुपये रेट भी इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। शराब भी यहाँ पे हमें मिली है, मंशियात भी चल रही है। बता रहे हैं 19 साल का इनका लड़का भी है, बेगम भी मौजूद है, उसके बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं मजबूरी का नाम लेके। यही होता है। नाम क्या है तुम्हारा? कश्यप। कहाँ से आई हो? नागन से। कौन लाया तुम्हें? कोई नहीं। कल थी है यहाँ पे? कौन लाया तुम? खुद आई हो? जी। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सर मैं कभी कभार आती हूँ। टाइम क्या होता है तुम्हारा आने? कभी कभार आती हूँ 4 बजे आती हूँ, 7 बजे चली जाती। तो कितने लोग होते हैं यहाँ पे अक्सर? कभी कभार 2-3 बस, ज्यादा नहीं सर। इतने लोग होते हैं यहाँ पे? जी। तो कभी किसी ने यहाँ पे रेड नहीं किया? कभी कोई आया नहीं इसको बंद करने के लिए? नहीं सर, मैंने अभी आना स्टार्ट किया था। वरना नाज़रीन यही फायदा उठाया जाता है कि एक फ्लैट के अंदर, एक आबादी वाले फ्लैट में आप यकीन जानिए 50 से 60 फ्लैट होंगे इस पूरी सोसाइटी के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, और इसके अंदर फैमिलीज रहती हैं और इन्होंने भी अपनी फैमिली का दिखावा करके पीठ पीछे एक काम करते हैं। मियाँ बीवी और एक यंग बच्चा है इनका, और उसके अंदर एक काम चलाते हैं। लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे 4 से 7 बजे के दरमियान और जितने पैसे कमा सकती हैं कमा के ले जाती हैं, अपने कारोबार उन्होंने जगमगाए में। ये आपका जवान बच्चा आपसे कह रहा है कि आप ये काम मत करें, और आप जो हैं उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको समझाना चाहिए बच्चों को। बच्चे आपको समझा रहे हैं कि गलत काम है, बंद कर दें, फिर भी आप ये काम करें। हाँ गलत है, जो भी है मैं भी बोलूँगी गलत करें तौबा। हाँ तौबा। बस अगर आप देखें ना तो आप हमें छोड़ लाएंगे बस। तुम्हें क्या मिलता है ऐसे काम करने से? कितने पैसे मिल जाते होंगे तुम्हें? और उस पैसे में बरकत होगी? जिन पैसों के लिए तुम ये काम कर रही हो, अपनी इज्जत को बेचने चली हो तुम, तुम्हें लगता है कि उन पैसों से कुछ बन पाएगा तुम्हारा? तो ये तुमने तौबा की है, अब तुम्हारी मर्जी आगे। नहीं सर, मेरे बाप की तौबा मैं तो कभी नहीं करूँगी सर। मकसद था कि जो काम कर रहे हैं वो जुर्म है, वो गलत है। हमारा मकसद वही था इस जुर्म को बंद करना, ख़त्म करना, जो कि हो चुका। तमाम सबूत जमा करने और अय्याशी में मसरूफ मर्द व खवातीन को जौहराबाद थाने लाया गया। इस मुकाम से निकलते वक्त मोबाइल में औरतों और मर्दों को सवार करते वक्त, जिन्हें इस वक्त सिर्फ अपने चेहरे छुपाने की फिक्र थी, इतराफ में खड़े तमाम देखने वाले समझ गए कि रिहायशी इलाके की इस 4 दीवारी में क्या गुल खिलाए जा रहे थे। मैं आपको फ्लैट बता दूं, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट था, B8 नंबर फ्लैट का था। आयशा मंजिल के ऊपर वाक़या है ये फ्लैट, और इस मेन रोड से कुछ फासले के ऊपर ये फ्लैट था जहाँ पे काम चल रही थी। और देखा आपने किस तरह से इनको तमाम सबूत हमें मिले, यहाँ पे तमाम चीज़ें हमने इकट्ठा की, गिरफ़्तार किया है इनको और इनको लेके जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन इस अपार्टमेंट में मौजूद ये नौजवान ये बात पहले से भी जानते थे, क्योंकि सभी ने पुलिस और खुफिया ऑपरेशन की इस कामयाब कार्रवाई पर दिल खोलकर पजीराई की और नारे भी लगाए। नाज़रीन पूरे इलाके वाले, पूरे अहले मोहल्ला जो है इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनको होना भी चाहिए, क्योंकि एक घर के अगर गलत काम हो रहा हो तो इसके 70 घर, चारों तरफ 70 घरों पे जो है इसकी नहुसत फैलती है। इसीलिए इसको बंद किया गया इस घर को, और सब अप्रिशिएट करें इस काम को। और बस हमारी कोशिश थी।
नाज़रीन, बहुत से लोग जो हैं गिरफ्तार हुए उस फ्लैट में। हमें लगा सिर्फ लड़कियां होंगी, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मर्द भी जो थे वो मौजूद थे और रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया इन सबको। मालिक को भी उनको ले लिया गया और उनकी पूरी फैमिली को उठा लिया गया है। नाज़रीन, जो इनके खिलाफ कार्रवाई है वो पुलिस के हाथ में है, वो कानून के हाथ में है। हम अपने तरफ से नहीं कर सकते कुछ। हमारा काम इस जुर्म को हाईलाइट करना था, वो हमने किया। पहुंच चुके हैं हम थाने, उतारा जा रहा है इनको। नाज़रीन, वहाँ पे हमें ये ताश, ये जो शराब की बोतलें, ये सब वहाँ से हमें उसी जगह से मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जा चुके थे। और थोड़ी सी अफसोस की बात यह है कि 1 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई, किसी ने कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। थाने पहुंचने के बाद रस्मी कार्रवाई हुई, इब्तिदाई तफ्तीश की गई और जब फहाशी के इस अड्डे को चलाने वाले शख्स को सामने बिठाया गया तो मौसूफ फरमाने लगे कि मैं नशे में था। जिस्म फरोश लड़कियां, शराब खाना, जुए का अड्डा और फिर इस अड्डे पर सारे काले धंधे कराने वाला ये शख्स खुद भी नशे में था। ये लड़की आज आई, कल कोई और 2 लड़कियां थी, ये क्या चक्कर है? 5-6 हैं। 5-6 हैं। रोज कितनी होती? आप 6 को भी बुला सकते हो? नहीं, वहाँ पे एक ही आते हैं। बाकियों का क्या करते हैं? जैसे अब आज आ गए, इनके बाद टाइम नहीं, दूसरे आ गए। अच्छा, 6 लड़कियां हैं आपके पास, कभी 2, अभी 3 को हमने देखा है, 3 अभी और भी पीछे हैं। आपकी बेगम कह रही हैं कि आप पे शैतान आ गया। शैतानी कर जी, शैतानी कर। और आप? बिल्कुल सही है। और आप क्या कर रहे थे? और परेशानी में किया है ये काम। अगर तो बचना है ना तो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मासी से तो कुछ छुपावा नहीं हो। नहीं। परसों कितनी? 2 थी। कितने बजे से लोग आना शुरू होते? 2 बजे से। कितने बजे तक आते हैं? 6 बजे तक। कल हमने देखा मगरिब के बाद तो हमारे लोग वापस आए। कल थी तुम? नहीं, मैं छुट्टी पे थी ना कल। छुट्टी पे? जी। मासी नहीं है ये। नहीं, मासी मेरी दूसरी है। झूठ काम करती है ये भी। वाह जी वाह। प्रोफेशनल्स की ये निशानी होती है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप पकड़ नहीं पाते। देखिए आप, बाखुदा मैं एक वक्त तक समझ गया था, मेरी पूरी टीम मान गई थी कि हाँ यार ये मासी है, लेकिन यकीन जानिए जो यहाँ की मालकिन है उन्होंने कहा है कि ये मासी नहीं है बल्कि ये भी इसी काम में मसरूफ़ है। अब तुम ये बताओ कि तुम कब कब आती हो यहाँ पे? मैं कभी कभी आती हूँ। इतनी सफाई से झूठ बोलने की वजह तुम्हें लगा मासी बोल के बच जाओगी? इस जुआरी, नशई और जिस्म फरोशी के इस अड्डे के मालिक से इस ढिठाई और बेगैरती पर क्या सवाल जवाब किया जाता? खुफिया ऑपरेशन की टीम जो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़वा चुकी थी, इन सब खवातीनों हजरात को पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर अपने अगले हदफ की जानिब रवाना हुई। सर, ये इलाके के अंदर अड्डा चल रहा था फांसी का, क्या कहते? इसमें तो सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पुलिस को इस मुतालिक आगाह किया और इसकी इंफॉर्मेशन आके दी, जिसके ब्याह पे पुलिस और आप मीडिया दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है। और इस तरह के जराइम का खात्मा जो है दीगर चीज़ों में भी जो है ना वो मीडिया को चाहिए कि वो पुलिस के साथ हेल्प आउट करे। और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि वो जब तक पब्लिक निशानदेही नहीं करेगी चीज़ों की या पुलिस के साथ मिल के काम नहीं करेगी तो ये जराइम पेशा हम पे हावी रहेंगे। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? इनके खिलाफ 371A और 371B की जो है वो सेक्शन है हमारी ताज़ीरात पाकिस्तान की, जिसमें 25 साल कैद है। क्या किसी ऐसे अड्डे पे जाने के लिए आपको सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसे कोई वो हमें सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ इस तरह की इत्तला मिलती है पुलिस उस पर जो है बिल्कुल कार्रवाई करने का ख्याल रखती है। यानी अब हमारी मंजिल थी डिफेंस, जहाँ मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी के कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए अब तक पुलिस को सर्च वारंट का इंतजार था। आइए जरा, आइए जी, हटें, दरवाजा खोलें। आयशा मंजिल के करीब मौजूद फहाशी के इस अड्डे के मालिक और ग्राहकों को पुलिस के हवाले करने के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम फिर उसी मुकाम पर खड़ी थी जहां से प्रोग्राम का आगाज किया गया था, यानी डिफेंस में खड्डा मार्केट के पास मौजूद मसाज पार्लर नुमा फहाशी के अड्डे के पास। हमारा एक बंदा आ रहा है पैसे लेकर।
मैं मौजूद हूं दरख्शा पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां मैं हफ्ते के दिन आया था 18 जनवरी को, और आज बुध का दिन है 22 जनवरी नाज़रीन हो चुकी है, और अब तक हमारी पुलिस को सर्च वारंट नहीं मिला एक फहाशी के अड्डे के ख़िलाफ़, जिसके तमाम सबूत, जिसके तमाम एविडेंस हम SP मोहम्मद नदीम को दिखा चुके हैं, दे चुके हैं। उसके बावजूद आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हमें डेली बुलाया जा रहा है, डेली टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। 4 दिन गुजर चुके हैं अब तक, और क्यों इस पे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक दिल में सवाल उठता है, क्या ये पोर्श इलाका है इसलिए, क्या डिफेंस क्लिफ्टन है इसलिए यहाँ पे कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचा जा रहा है? कोई डर है, कोई खौफ है? तमाम सबूत मिल चुके हैं, तमाम सबूत दिखाए जा चुके हैं, और अब जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही इस पर आगे। तो इसका जवाब मैं लेने आया था, और अभी उनको फ़ोन दोबारा कर रहे हैं, मोबाइल बंद है, उनको कंटिन्यूसली यहाँ पहुँचने में पता चला है कि वो कोर्ट गए हुए हैं। अल्लाह करे वहीं पर हो, और उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कई रोज तक अपनी काविशें जारी रखी, और जब नाकाम रहे तो बिलाखिर खुफिया ऑपरेशन की टीम ने पुलिस की नफरी के बगैर खुद ही मुतालिका मसाज पार्लर का रुख किया। तमाम तर मुमकिन खतरात के बावजूद कि ऐसे अय्याशी के अड्डों पर छापा मारने का मतलब किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मैं पहुंच चुका हूं खड्डा मार्केट में, उसी मसाज सेंटर नुमा फहाशी के अड्डे पे, बगैर पुलिस के। नाज़रीन, पुलिस से हमने बहुत रब्ता करने की कोशिश की, आपके सामने हमने उनको फ़ोन किए, एक हफ़्ते से हमारी उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, तमाम सबूत फराहम कर देने के बावजूद मैं अकेला, बगैर पुलिस के, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी इदारे के यहाँ पे आया हूँ उस मसाज सेंटर पे। खड्डा मार्केट की बहुत ही कमर्शियल जगह, मशहूर जगह, यहाँ पे खुलेआम ये फहाशी का अड्डा जो है वो चल रहा है। मकसद कानून को अपने हाथ में लेना कतई नहीं, बल्कि तमाम सबूत हासिल होने के बाद अब हमारा मकसद सिर्फ उन हक़ाइक़ को नाज़रीन के सामने पेश करना है कि दर हकीकत ये सिर्फ एक मसाज पार्लर नहीं, बल्कि फहाशी, बदकारी और अय्याशी का एक अड्डा है। नाज़रीन, ये वो बिल्डिंग है खड्डा मार्केट के अंदर, 37/C इस बिल्डिंग का नाम है। स्टारडस्ट एंड स्टैंडर्ड हेयर कट मेल फीमेल ब्यूटी सैलून इसका नाम है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो फहाशी का अड्डा नुमा यहाँ मसाज पार्लर है, जहाँ पे आपको शेव दी जाती है, उसके बाद आपकी मसाज की जाती है, और उसके बाद आपको उस गुनाह पे आमादा कर लिया जाता है बहुत ही कम पैसों के। बस आएँ, जहाँ तक मैं चल सकता हूँ आपको लेके चलता हूँ साथ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं नहीं आता जी, मैं यहाँ नहीं होता, मैं यहाँ अभी इधर आओ जरा। तुम यहाँ नहीं होते हो, अंदर तुम दरवाजा बंद करके खड़े हो, कह रहे हो यहाँ नहीं होते हो। सर मैं यहाँ नहीं होता, मैं वो लड़का गया दोस्त, आप उससे पूछ लो। तुम यहाँ खड़े हो दरवाजा खोल के, मुझे कह रहे हो कि तुम यहाँ पर नहीं आए हुए हो। हमारी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। आप नाजरीन, ये फ्रंट पे जो है आपके, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सलून है। आप यहाँ पे आएँ, बाल कटवाएं, शेव करवाएं, लेकिन उसकी आड़ में जो आपको ऑफ़र दी जाती है मसाज की, और मसाज के बाद जो आपसे काम करवाए जाते हैं यहाँ पे खुलेआम, यहाँ पे आपके सामने। आप इधर ही रुको, मैं नीचे बता रहा हूँ, इधर ही रुको। पहले पहल तो साफ इनकार कर दिया गया कि यहाँ तो सिर्फ बाल कटवाने आया था, लेकिन जब थोड़ा सा दबाव डाला गया तो ज़बान ने दिमाग में चलने वाली होशियारी और बहानों का साथ ना दिया, और ज़बान हकलाते हकलाते खुद ही असल हकीकत बयान करने लगी। आइए ज़रा, आइए जी, हटें हटें, दरवाज़ा खोलें। मैं अंदर क्यों आ रहा हूँ? ये आपके सामने नाजरीन, ये मसाज सेंटर यहाँ पे है, स्पा है यहाँ के ऊपर, और आए उसी लड़के से बात करते हैं हम, इनसे खवातीन से क्या बात करें। तमाम रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है वैसे पहले की। यहाँ पे आप मुझसे पूछ रही हैं मैं अंदर कैसे आता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रही हैं इसकी आड़ में? सलून है, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊँ आपकी, आप लोगों की रिकॉर्डिंग दिखाऊँ जो यहाँ पे आप फाशी का काम कर रहे हैं सारा? ये रिकॉर्डिंग जो मेरे एडिटर हैं इस प्रोग्राम के, दोबारा दिखाएं वो रिकॉर्डिंग। हमारा एक बंदा आ रहा है पैसे लेकर, लोग अंदर जाते हैं ना। ये क्या है यहाँ पे? ये सर मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं देते लोग यहाँ। तो तुम तो लोग खुद कैसे चले जाते हैं?
वो उनका काम, मैं यहाँ उनका काम है, मुझे नहीं। उनका काम है, वो खुद हैंडल करते हैं इसको। जी खुद करते, मैं यहाँ होता हूँ सिर्फ। कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं लोग? ये मैं सुबह आता हूँ 1 बजे। बस सच सच मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है? मसाज होता है, गलत काम होता है। क्या गलत काम होता है? मसाज करना जो भी होता है, जो इनसे पूछ लो, वो बाकी आपको बता देंगे। अड्डा है ना फहाशी का ये? जी। लोग आते हैं ना? जी। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? 3-4 हैं। कम से कम रोज कितनी होती है? बस यही है, बता देंगे, ये बात है। इस मसाज पार्लर के 2 दरवाजे थे, अंदर खवातीन भी मौजूद थी और फिर रिवायती तौर पर वही कुछ सुनने और देखने को मिला जो उमूमन ऐसे अय्याशी और बदकिरदारी के अड्डों पर होता है, यानी हर कोई अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। खुफिया ऑपरेशन की टीम के हाथ इखलाकन अब तक बंधे हुए थे, लिहाजा खुफिया ऑपरेशन की टीम ने कानून को अपने हाथ में न लिया और जितना हो सका इखलाकियात की हुदूद में रहते हुए इस राज से पर्दा उठा दिया कि डिफेंस के पॉश इलाके में खड्डा मार्केट के पास मौजूद ये मसाज पार्लर सिर्फ पार्लर नहीं है, बल्कि असल में है फहाशी का एक अड्डा। अभी भी अगर प्रूफ चाहिए, ख़ास तौर पे मैं अपनी पुलिस से कहूँगा कि अभी भी अगर आपको प्रूफ चाहिए, यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, इसको हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई हमने कुछ नहीं कहा, इससे बस हमने पूछा होता है गलत काम नहीं होता, उसने बोला हाँ होता है। इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दूँ आपको? मैंने बिल्डिंग का नाम बता दिया, इस मसाज पार्लर नुमा फहाशी के अड्डे का नाम बता दिया। अब इससे आगे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक जेल खोलूँ, मैं अपनी एक अदालत खोलूँ, इनको खुद मैं सज़ा दूँ, मैं खुद कानून बन जाऊँ, ये करना बाकी है कि मैं ये करूं और कितनी निशानदही करूं आपको, और कितने सबूत फराहम करूं आपको, और कितना हाईलाइट करूं इस जुर्म को, इस घिनौने काम को। SHO दरख्शां जवार साहब, SP क्लिफ्टन डिफेंस नदीम साहब, हमने उनको तमाम सबूत पहले फराहम किए, वीडियो एविडेंस दिए उनको। वीडियो एविडेंस कोर्ट के अंदर जो एक्सेप्टेबल होता है, एक बहुत ही वाज़े सबूत माना जाता है, उसके बावजूद उन्होंने हमसे 4-5 दिन से वो हमें कह रहे हैं सर्च वारंट हमें चाहिए। मैंने एक और इलाके के SHO से कंफर्म किया कि क्या अगर आपको बता दिया जाए कि एक जुर्म की काम हो रहा है, एक जगह गलत काम हो रहा है, कि आपको सर्च वारंट की ज़रूरत होती है? कहते हैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, हमें बस ये पता चल जाए कि यहाँ वाकई जुर्म हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो हम फ़ौरन इंस्पेक्शन लेने की ताकत रखते हैं। क्या किसी ऐसे अड्डे पर जाने के लिए आपको सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसे कोई वो हमें सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ इस तरह की इत्तला मिलती है, पुलिस उस पर जो है बिल्कुल कार्रवाई करने का ख्याल रखती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जानकर कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बदकारी को एक बाकायदा कारोबार की शक्ल दे दी गई है, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस इसकी पुश्तपनाही कर रही है। इसी प्रोग्राम में आपने देखा कि एक ज़िले की पुलिस अपना फ़र्ज़ निभा रही है तो दूसरे ज़िले की पुलिस अपना मुँह छुपा रही है, और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि खुफिया ऑपरेशन की टीम का अब फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही ये पुलिस। अगर आज आप यहाँ मुँह छुपा रहे हैं तो उस ज़ात का क्या जिससे आपका और हमारा कोई पर्दा नहीं, कल उसके सामने आप क्या जवाब दे सकेंगे? इसी बात को मुझे, आपको और इस मुल्क के हुक्मरानों को सोचना चाहिए, क्योंकि मौत बेशक बरहक है। नाजरीन, इसी जज्बे के साथ अगर आपके आसपास कोई जुर्म हो रहा है और आप अकेले उसे ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है खुफिया@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।